की गड़गड़ाहट बंद नहीं होनी चाहिए। दादा जब तक भाषण स्टार्ट न होती है आपको ताली बजनी चाहिए। आपके लिए धड़कन है, भाषण की आवाज है, इस आवाज की आवाज है हमारे भावी सीएम है। इस झारखंड का विकास सभी को रोजगार देंगे। ताली की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। ताली हमें हौसला देंगे। ताली बजाओ, हार नहीं मानना है, बजते रहना चाहिए ताली। हल्ला मत करो, हल्ला मत करो। हिंदा देख के बोल, हिंदा देख के बोल। हल्ला करिए ना आवाज ना दादा इकडे द्या, इकडे द्या। हिंदी में रहते हैं बहुत सारे लोग सुनने वाला परदेशी वाले अपने सुन लेते चीजें हो जाए। आज इस सभा के माध्यम से, इस बंदी के माध्यम से मैं एसीसी प्रबंधन तक संदेश देना चाहूंगा। तमाम मीडिया कर्मी आए हैं उनके माध्यम से तो देखिए, जब भी किसी जमीन का अधिग्रहण किया जाता है तो उसमें कुछ तत्व होते हैं विकास के लिए। सबसे पहले दो चीज का होना बहुत आवश्यक होता है, पूंजी और दूसरा जमीन। यानी अगर एसीसी वालों ने पूंजी लगाया है तो जमीन हमारी है। यदि आपको इस कंपनी में, फैक्ट्री में मुनाफा का लाभ मिलता है पूंजी वालों को, तो जमीन वालों को भी लाभ मिलना चाहिए। इसलिए ये हमारे पूर्वजों की भूल कहिए या फिर जागरूकता की कमी कहिए या फिर हमारे नेताओं का नेतृत्व में कमी कहिए कि आज हमें चाहे वेदांता रहे, डालमिया रहे या एफसीआई रहे या फिर एसीसी रहे, हमें धरना देना पड़ता है। जिस समय हमारे पूर्वज जमीन दे रहे थे उस समय कानून बनना चाहिए था कि जब तक एसीसी खड़ा रहेगा और जिनकी जिनकी जमीनें जाएंगी उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी आपको नौकरी का भुगतान करना होगा। ऐसे नियम बनने चाहिए थे, लेकिन ना ही किसी राजनेता ने दिलचस्पी दिखाई, ना ही किसी यहाँ के पॉलिटिकल लीडर ने इन बातों को मनाने का काम किया। आज इस बात को मानना होगा कि जमीन कहीं ना कहीं एक किसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। आज हमारे पूरे भारत देश में 28 राज्य और लगभग 8 केंद्र शासित राज्य हैं और सभी लोग, जैसा कि मैंने देखा है, ये लोग सर्दी, गर्मी और बरसात को सहते हैं, लेकिन झारखंड के लोग एक एक्स्ट्रा चीज सहते हैं, उसको अन्याय कहते हैं। हम लोग अन्याय को सहते हैं। अन्याय सहते सहते कहीं ना कहीं आज हम लोग कायर हो चुके हैं। इस बात को मानना होगा। यही शहीद दक्षिणाथ महतो की मिट्टी है। उनका नाम सुनते थे और जीएम पेंट में एक नंबर करता था। आज हम लोग हो चुके हैं। आप लोग किसका नाम बता रहे थे, हम जानते भी नहीं। कोई जयराम सिंह यादव जो भी है, उसका बाप का एक बित्ता जमीन नहीं रहा है, माफिया बन के खड़ा है। आपका बाप का सारा जमीन आप धरना में बैठिएगा, आप ठीक मानिएगा। हमको शर्म लगता है कि कैसा झारखंड के लोग कैसा अपने आप को बना लिया है कि लोग भीख मांगता है। अरे जिसका ये इतना जमीन नहीं दिया है, हम आप भले उसका खराब बोल रहे हैं, हम तो तारीफ करेंगे जयराम सिंह यादव का। आप भले उसको गाली दे रहे हैं, हम उसका तारीफ करेंगे। तो कहां से आया है? इसका एक बित्ता जमीन नहीं गया है और यहाँ सिस्टम को हिला के रखा है, एसपी डीएसपी को झुका के रखा है, एसीसी को झुका के रखा है, और जिसका बाप का जमीन उन लोग धूम दबा के धरना में बैठा धरना में बैठा है। लोग भीख मांग रहा है कि हमको मजदूरी दे दीजिए।
शरम नहीं लागो हमरा नीचे तनियो लाज नहीं लागो बताओ तो जे लोग गिला 1 बित्ता जमीन नहीं गेला है साला से लोग गिला 1 करोड़ टका कमाई के चल है हां हमरा नी बाप रख जमीन देलबा चाहे अफसिया रे एसीसी रे गोटे सिंदरी तो हमरा नी दे देला गोटे सिंदरी तो हमरा नी दे देला जहां खेती बाड़ी है वाले अरे हम भीख मांग रहे हैं हमरा शर्म लगा है क्या हमने के नौजवान पीढ़ी की बात कर क्या जितना हमने क्योंकि मैं जितना हमारा मर्द समाज है जितना पुरुष लोग है इन लोग गुस्सा कहाँ दिखाएगा मुर्गी आकार में इन लोग गुस्सा दिखाएगा ताड़ी गोदाम में इन लोग गुस्सा दिखाएगा मारी गोदाम में अगर वास्तव में कोई मर्द अगर मर्दानगी हो अगले गुस्सा कहाँ दिखाएगा ताड़ी गोदाम में झगड़ा कर दिया आके बोलेगा हम तो पिट के आ गए बहुत बड़ा मर्द है भाई शाम को अपनी पत्नी को 2 पेट्रोल दे दी हम पिट के आए बहुत बड़ा मर्द है मर्दानगी दिखाना ऐसी से गेट में दिखाइए अगर नहीं बात मानता है कबाड़ के फेंक दीजिए अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा गोली चलाई गई लोग तो गोली तो हम लोग के नसीबे में है शक्तिनाथ के मारना थी निर्मल के मारना थी अपना तो चढ़ा सांसद सुनील महतो अपनी मार के मारा जल से अरे ज्यादा से ज्यादा जाने जाएगा ना तो जान तो हम लोग ऐसे जा रहा है तो रोज हम लोग मर रहे हैं डर के जीना यानी मर के जीना बराबर होता है तो हम लोग डर के जी रहे हैं यानी मर के जी रहे हैं इससे अच्छा जीने के लिए मरने के साथ साथ यहाँ कौन बेटा होने के लिए आया है न प्रबंधन पीक आया है न कंपनी में जो ठेकेदार अमृत पीक आया है मरने के लिए सब आया है लेकिन हम लोग मरने से पहले मर रहे हैं मैंने मोरक से पहले ना कल हमने मोरक से पहले मुर्दा हो गया डर के जीना यानी मर के जीना मेरी नजरों में है हम लोग डर के साये में जीते हैं यानी मर मर के जीते हैं आज अगर हम लोग डर के साये में जिएंगे आज अगर हम लोग मर मर के जिएंगे तो हमने के आवे वाला गिदर बुतरू सब हो अपनी तो लड़ लियो ने पार तो अपनी तो गेट कर भार है तो 4 बार सोच तो गेले हुआ की भाई आज तो हमने गेटे धारी है कि बैसलो हा हमने तो यहाँ तक आया हिम्मतों करे पार हा यदि हम लड़ाई नहीं लड़वा तो आने वाला पीढ़ी जो 20 साल बाद 15 साल बाद तैयार है तो अपनी गेटे बाहर नहीं हो पातो कितना शर्म एक बात कि जकर बाप दादा या धान रो पहलाए से छोड़ के गेटे बाहर नहीं हो पातो इससे का बात स्पष्ट है और हम कभी कभी कहिए हम कभी कभी कहते हैं लोगों को सुनने में थोड़ा लगता है अटपटा कि जितना भी फैक्ट्री के आसपास रहने वाला गांव है जितना भी कोयला के खदान के आसपास रहने वाला गांव है जितना भी कोयलांचल का गांव है आप लोग हम तो हमारे दो नहीं 3 गो 4 गो जमैया एगो धरैया हमने तो आज मोटा मोटी 2 साल से देखा कि हमने चल हमें बोला है तो गोटे झारखंड खराब हो गया लेकिन हमने तो जान लगे ना कोना दिन हमने कुछ है पारी तो कि ओकर बाद नहीं लड़वा बताओ तो यानी हम चाहो कि आज अगर एगो टाइगर खड़ा हो तो हर घर से अगर एक टाइगर खड़ा हो जाए तो फिर सब इन पैंट में 1 नंबर करते करतो कि नहीं आई देखबे कर ना कोल्हान के लिए यहाँ धनबाद तो छोड़ा कोल्हान के लिए जाए से पहले कह गए कि जरा मत आए हम लोग वार्ता कर लेंगे तो जब हम एगो भाई के अपना सिस्टम ढक हिलाई के रखल आए तो थोड़ा नहीं हर घर से एक छवा ऐसा बाहर आए जब तो की हाल घटे झारखंड के सोची के देखा तो जयराम सिंह के गाय ना था अगर तारीफ करा बनी खामा खामो लोग गाय का लागे तारीफ करा हम तारीफ करते हैं जयराम सिंह जी आप जहाँ के भी हैं आपका तारीफ करते हैं कि आप कितना बलशाली और कितना बाहुबली हैं कि आपका 1 बित्ता जमीन नहीं गया है और आप यहाँ से करोड़ों रुपया मुनाफा कमा रहे हैं आज लोग भीख मांग रहे हैं जिसका बाप का यहाँ जमीन गया लोग भीख मांग रहे हैं ताकि लोग लड़ने का तरीका भूल गया है ये लोग लड़ने का तरीका भूल गया है ये लोग लड़ता है ताड़ी गोदाम में ये लोग लड़ता है मुर्गा अखड़ा में ये लोग लड़ता है माड़ी गोदाम में आप रात को लड़ता है पत्नी से यही हमारा लड़ने का तरीका इन लोग का बदल गया है बढ़िया इन लोग को सबक सिखाए अगर जरा सा भी जमीर जिंदा हो एक लाइन देख ले अगर जमीर जिंदा हो तो आज अपन आप के जिंदा करा कि राज हमनी लगाए तो बाप के नहीं लगाए आज और एक बात प्रबंधन हम आपको चेता देंगे
क्योंकि दीदी सुना रही थी 2019 में आपने ऐसा कुछ किया था, तो ख्वाब में मत रहेगा। इससे आपके सामने इस बार पारासात का टाइगर खड़ा है। ठीक है, कौन जीएम है? तो हम पढ़ाने का पीएचडी होल्डर है, पता है कि पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं। हम सारा लिस्ट निकाल रखेंगे, उसके बाद आपका क्या दुर्गति होगा कोई हिसाब नहीं कर पाएगा। मानते हैं आपका दिल्ली तक पहुंच है, मानते हैं आपका दिल्ली तक पहुंच है, लेकिन दिल्ली के फोर्स यहाँ आते आते टाइम लगता है। ये गनीमत है कि झारखंडी लोगों ने अब तक सहा है। जिस दिन हमने एक्शन का रिएक्शन करेंगे ना, उस दिन इस दरवाजे के बाहर कोई कदम नहीं रख पाएगा। हम लोग को बार बार ये जो वर्दी दिखाते हैं, पुलिस दिखाते हैं, एसपी डीएसपी दिखाते हैं, इसे मत दिखाइएगा। अब से हम आग्रह करेंगे, हमारा इतिहास पढ़िएगा। हम बोलते हैं कि थोड़ा इतिहास हमारा बदल गया है, हमारा इतिहास पढ़िएगा। एक एक गांव में हम लोग 1 दर्जन गर्दन कटा गए हैं झारखंड राज्य बनाने में। और चूंकि यहाँ पुलिस दल का नेतृत्व करने के लिए माननीय डीएसपी महोदय हैं, मैं आपका सम्मान करता हूँ, मैं आपका आदर करता हूँ और मैं आपका स्वागत भी करता हूँ कि आप नए नए डीएसपी बनकर सिंदरी क्षेत्र में आए हैं। लेकिन आपको भी इतिहास को जानना होगा। मैं मानता हूं आप लोग पॉलिटिकली दबाव में होते हैं, मैं मानता हूं आप लोग इकोनॉमिकली दबाव में होते हैं, आपको ड्यूटी करना पड़ता है, लेकिन आपको इस बात को जानना होगा, ये जो कंपनियां खड़ी है हमारे पूर्वजों की जमीन पर खड़ी है, हमारी मांगे कहीं गलत नहीं है। अगर जो भी नए डीएसपी महोदय आए हैं सिंदरी में, मैं उनका धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं और एक निवेदन भी करता हूं। यदि आप पर किसी ने प्रेशर बढ़ाया लाठीचार्ज करने का, यदि आप पर कंपनी के दलालों ने, कंपनी के मैनेजमेंट ने या किसी नेता ने अगर प्रेशर बनाया लाठीचार्ज करने का, तो मैं माननीय डीएसपी महोदय आपसे आग्रह करूंगा कि लाठी पांव हाथ में मत चलाइएगा, सर पे चलाइएगा, क्योंकि हम लोग घायल होकर जीना नहीं चाहते हैं। हमारे पास इलाज का खर्चा नहीं होगा डीएसपी महोदय, मैं आपका सम्मान करता हूँ, हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, लेकिन वायदे में चूंकि आप ड्यूटी में बंध जाते हैं और ऐसा आपको प्रतीत होगा, अगर लाठी चलाने की नौबत आए तो कोशिश कीजिएगा गोली सर पे चलाइएगा, हमें जिंदा मत छोड़िए। क्योंकि ये घटना घट चुकी है सिंदरी में। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोग गरीब लोग हैं, हम लोग इसलिए आज भीख मांग रहे हैं, हमारे पास इलाज का खर्चा नहीं होगा। अरे मर जाएंगे तो कफन मरने के बाद फ्री में कोई भी आपको कुटुंब दे देगा। इसलिए मेरा ये संदेश होगा डीएसपी महोदय से गलत रूप में नहीं ले। अगर आप पे ड्यूटी का प्रेशर बनाया जाएगा, आप अपनी ड्यूटी कीजिए, क्योंकि मैंने पहले कहा हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, हमारी लड़ाई पुलिस प्रशासन से नहीं है, हमारी लड़ाई उस सिस्टम से है जो गेट के उस पार बैठा है और हम इस पार बैठे हैं। आप पॉलिटिकली प्रेशर में आते हैं, आप किसी प्रकार के प्रेशर में आते हैं, बिल्कुल आपके प्रेशर का हम सम्मान करते हैं। आप लाठियों के स्थान पर गोलियों का इस्तेमाल कीजिएगा, हमें अगर जान से मारिएगा ना तो एक तरह से बहुत अच्छा होगा। भगत सिंह ने कहा था कि अंग्रेजों मुझे फांसी मत दो, अरे फांसी दोगे तो बंद कमरे में दिया जाएगा, तुम्हें अगर मुझे मारना है तो किसी चौराहे में खड़ा करके मुझे गोलियों से मार दो। तो लोगों ने पूछा भगत सिंह आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बोला मेरे शरीर से अगर एक एक कतरा खून बहेगा ना तो उसका हिसाब ऑन दी स्पॉट लिया। आपको लगता है तो बिल्कुल हम तो निहत्ते खड़े हैं, लाठी नहीं चलाइएगा क्योंकि हमको घायल होना पसंद नहीं है। जान ले लीजिएगा, तकलीफ नहीं है, लेकिन घायल मत कीजिएगा। ये आपसे मेरा नम्र निवेदन होगा माननीय डीएसपी महोदय जो सिंदरी में नए नए आए हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपका अभिवादन करते हैं और आपका सम्मान भी करते हैं, आपकी पद का, आपकी गरिमा का और आपकी शिक्षा का। और हम एसएससी प्रबंधन से कहना चाहेंगे कि जिस गांव की जमीन गई है, आप इस बात को ध्यान रखिए। जो भी लोग आए हैं, मैंने हमारे साथियों ने कहा बिहार से आए, गुजरात से आए, राजस्थान से आए, छत्तीसगढ़ से, हमें आपत्ति नहीं है, 25% लेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। भारत एक संवैधानिक देश है, आप दुनिया के किसी कोने से मजदूर लेकर आइए, 25% में लेकर आइए, बाकी 75% विस्थापितों का होगा, रैयतों का होगा, ग्रामीणों का होगा, झारखंड। आप 25% दुनिया के किसी कोने से ले आइए, हमें आपत्ति नहीं है। भारत एक संवैधानिक देश है, हम रोक टोक नहीं करते हैं, रोक टोक करने का आदि है। आप 25% दुनिया के किसी कोने से लेकर चले आइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपको 75% और हमारी भाषा में 16 आना में 12 आना, 16 आना में 12 आना हमारे रैयतों का होना चाहिए। अगर आप
ऐसा करते हैं तो ठीक है, नहीं तो याद रखिए यह झारखंड की माटी है, यहाँ हमेशा उलगुलाहट हुआ है, यहाँ हमेशा विद्रोह हुआ है। अरे यहाँ इतना विद्रोह हुआ है कि अंग्रेज भी पानी पानी करके गए हैं। फिर आपको तो कह रहा हूं ना, ये बीते 20-30 सालों में हमारा थोड़ा सा सोचने का नजरिया बदला है। इन 20-30 सालों में हमारा सोच बदला है, हमारा व्यवहार बदला है, हमारा कार्य बदला है। इसलिए आज हम लोग गेट के सामने भीख मांग रहे हैं। यकीन मानिए अगर यही कोई दूसरा राज्य होता, अगर विस्थापित रैयत होते ना, अब तक गेट उखाड़ कर ले जाते। अरे ये तो लोग डर रहे हैं। चलिए पुलिस प्रशासन आया है, इनको अगर बता दिया जाएगा ना कि डीएसपी महोदय की बंदूक में मात्र 6 गोली है, अगर इन मुर्दों को किसी ने बताया नहीं है, इसीलिए देखकर डीएसपी साहब डर जाते हैं। अगर इन्हें किसी ने बता दिया ना कि डीएसपी साहब की बंदूक में 6 गोली होती है, चलिए हाथ खड़ा किए, पहला गोली 1 गोली, हम 5 गोल बोल ले। देख लीजिए प्रबंधन बोला ना, इन मुर्दों को जिंदा करने वाला आया है। डीएसपी की बंदूक में 6 गोली होती है, मेरा मत छाती ठोक के कहता है ये हम लेंगे और हो जाएगा। और अगर तैयार हो जाएंगे फिर डीएसपी क्या करेंगे? ये डीएसपी क्या करेंगे? क्या करेंगे बताइए? या फिर कितने पुलिस लोग हैं? 100 बगल कर 100 है ना भाई? चलिए उनके हाथ में AK-47 है या फिर बड़का बंदूक है। बड़का बंदूक कभी निशाना में गोली नहीं लगता है, और निशाना में गोली तभी लगता है जब वो पीठ पे चलाता है, सीना में चलाने से उसको भी डर लगता है। दुनिया का इतिहास है, दुनिया का इतिहास है, गोलियां तभी सही लगी है जब वो पीठ दिखा के भागा है। अगर वो आगे भागा है जहां से गोली आई है, उसको भी डर लगता है कि अगर नहीं लगा तो ठीक, उसके पास बंदूक नहीं है, तत्वें तो है, चामाई तो पर जलियांवाला बाग हमें सर्व होता है। आज जब जलियांवाला बाग सुनते हैं हमें सर्व होता है कि आज मात्र कितने लोग थे गोली चलाने वाले? 100, 150, 200 लोग थे। हमारे भारत के लोग कितने थे? 10,000 थे। अरे भीड़ में किसी ने खाली कहा था ना जितने लोग हैं, जितना बंदूक में गोली नहीं है उससे 4 गुना हम लोग हैं। अगर मरना ही है तो कुआं में डूब कर भाग के है, इधर से गोली आ रहा उधर छोड़िए, एक को लेके चलिए। हाँ कुछ और होता, इसलिए इस ख्वाब में मत रखिएगा प्रबंधन। इन गोलियों की बौछार से मत डराइएगा। कब तक डराइएगा? झारखंड तो ऐसे बर्बाद हो चुका है, बचा क्या है बताइए ना? बचा क्या है झारखंड में? इसलिए आज इस बात को कभी मद्देनजर रखिएगा कि ये लोग हम लोग डरते हैं। नया जमाना है, ये नया जमाना है, आप इस भूल में कभी मत रहिएगा। हम लोग शांति से आए हैं। आज 40 दिनों से लोग धरने पर बैठे थे, और गांधी के देश में धरना संवैधानिक अधिकार होता है। गांधी के देश में आपने गांधी को नहीं सुना, तब ये लोग आज भगत सिंह बन के यहाँ गेट जाम करने आए हैं। यदि आप गांधी तरीके से वार्ता बनाने में सफल होते तो आज ये माहौल उत्पन्न नहीं होता। इसलिए आज जो भी प्रबंधन के लोग हैं, आप लोग कहीं ना कहीं दगेबाज लोग हैं, आप लोग मक्कार लोग हैं, आप धोखेबाज हैं। क्योंकि जब भी कोई कंपनी जमीन लेती है, जब वो गांव में सर्वे करती है, बड़ा बड़ा वादा करती है। वादा ये करती है कि यहाँ फैक्ट्री लगेगा, यहाँ कंपनी लगेगा, आपको रोजगार से जोड़ा जाएगा, आपके बच्चों को CSR फंड के तहत यहाँ स्कूल की स्थापना होगी, यहाँ कॉलेज की स्थापना होगी, यहाँ हॉस्पिटल की स्थापना होगी, यहाँ खेल के मैदान की स्थापना होगी। और आज आप अगर मुकर रहे हैं, यानी आप लोग मक्कार हैं, धोखेबाज हैं, आप दगेबाज हैं। इसलिए अगर कानून के दृष्टिकोण से अगर कोई अपराधी है तो कंपनी के भीतर जो पदाधिकारी हैं वे लोग अपराधी हैं। अगर कानून का हाथ लंबा है, बोलते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, पकड़िए किसी पदाधिकारी को, इन्होंने मुकरने का काम किया। किसी पदाधिकारी को इन्होंने मुकरने का काम किया है। दुनिया के इतिहास में कहीं भी ऐसा नहीं है कि केवल झारखंड के सिंदरी में जमीन लिया गया है, पूरी दुनिया में जमीन लिया जाता है। लेकिन जमीन लेने के बदले क्या होता है? एक एग्रीमेंट बनता है, उस एग्रीमेंट के तहत
जो लोग जमीन दान देते हैं उनको मुआवजा दिया जाता है, उनको नियोजन में रखा जाता है और नियोजन को रिपीट किया जाता है। क्योंकि अगर ये जमीन हमारे पास होती, इन जमीन पर अगर हमारा अधिकार होता, तो बाप के बाद बेटा भी इसमें हल चला के अपना रोजी रोजगार करता, उसके बाद उसका बेटा भी यहाँ रोजी रोजगार करता। इसलिए यदि आज कोई मुकर रहा है इस वादे से, तो कंपनी मुकर रही है। और याद रखिएगा, आज बेशक आपके पास शक्तियां हैं, आज बेशक आपके पास पुलिस प्रशासन का पहरा है, लेकिन याद रखिएगा सिकंदर की सेना में जितने महारथी थे उतना आपके पास नहीं है। वो सिकंदर भी खाली हाथ लौटा है, इस बात को याद रखिएगा। बस लौटाने वाला जो है उनमें जिद नहीं आएंगे। जिस दिन झारखंड के लोग जिद्दी हो जाएंगे और ये समझ लेंगे कि जान तो हमारी ऐसे जा रही है, अगर ऐसे ही जा रही है तो लड़कर जान दी जाए, फिर याद रखिएगा झारखंड में किसी भी कंपनी में जो दलाली होती है उसे बंद करना होगा। और ये आज हम लोग प्रण लेते हैं, वचन लेते हैं, आने वाले समय में आपको जो रैयतों की मांगे उन्हें पूरा करते हुए काम करना होगा, नहीं तो ऐसी कंपनी को रखने का कोई अधिकार नहीं है। और बिल्कुल ये माननीय न्यायालय का आदेश है, यदि कंपनी ने जमीन अधिग्रहण किया है और उस जमीन पर कोई योजना नहीं बनी है, अगर कंपनी काम नहीं कर रही है, तो राज्य सरकार की जो विधानसभा होती है उसका कर्तव्य होता है, उसमें शक्तियां होती है कि सारी जमीन रैयतों को चिन्हित करके वापस करना चाहिए। आज में इतना बड़ा एलोड्राम का मैदान पड़ा है, उस मैदान को भी वापस करने का ये अधिकार है, ये संवैधानिक अधिकार है। लेकिन चूंकि ये लोग मुर्दा हो चुके हैं, ये लोग आपस में लड़ते हैं, आपस में झगड़ते हैं, ये लोग भाई भाई से लड़ते हैं। जिस दिन ये लोग कंपनी से लड़ने का सोचेगा, यहाँ जयराम सिंह का पैदा होगा भाई, उसका पास का जमीन नहीं गया है, यहाँ बलियापुर का माफिया पैदा होगा और होना ही चाहिए। कोयला में एलवी सिंह और ये आरसीसी में जयराम सिंह यादव, जिनका इतना जमीन नहीं गया है। यही तो झारखंड की दशा है। कहे कि झारखंड के लोगों में डर समा गया है और मरने के डर से अच्छा है लड़िए। आज किसी भी गांव में चलेगा जहां कोयला का खदान है, वहां क्या परिस्थिति है। आज हम लोग का औसत आयु 55 साल है, हमने के बाप दादा नायकर में 80-90 साल बाँचा लेकिन आज हम 50-55 में खत्म है रहा, लेकिन तो मोरे को ऐसी मर रहा है कैसे डर के कोनो फायदा हो इतने से डराए के जीए नचा खचा तेरी नाम का ये तो डराए के फायदा हो। अरे सबसे तो डर पुल का नहीं लगो, एक बार तो हिम्मत करना, एक बार हिम्मत कर, सबसे तो डर पुल का नहीं लगो। अगर अपनी डर पुल का ना रहता लो तो इतना बड़ा बड़ा गुंडा अपनी पहन के ना जाते। लेकिन चूंकि हमने अपन अंदर के शक्ति के बहुत नजरअंदाज करके रख ले। देखिए हमारी जो भी कंपनी है, कंपनी के प्रबंधन है एससीसी के, अब से हमारी कोई शत्रुता नहीं है। लेकिन आज अगर हम लोग इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, यानी आज 23 सालों में जो झारखंडी हर झारखंडी के सीने में जो पीड़ा है, जो दर्द है, इसीलिए आज हर झारखंडी उबाल लेकर बात करता है। नहीं तो किसी भी राज्य में चले जाए, हाल फिलहाल हम लोग रोंगटा में धरना दिए थे, वहां एक सरदार जी आए, सरदार जी लोग बहुत दिल का साफ होता है, वो आया बेचारा, बोला क्या बात है, बोला नहीं यहाँ कैंसर से वो बच्चा मर गया। बोला यार इतना गलत काम यहाँ होता है, यही कंपनी है रोंगटा फैक्ट्री मध्य प्रदेश में है, वहाँ 0 पोल्यूशन में काम होता है, और आपके यहाँ इतना पोल्यूशन है कि एक बच्चा कैंसर से मर गया। कहे ना झारखंडी लोग कहीं न कहीं अपने आप की शक्ति को भूल चुका है, झारखंडी लोग लड़ने के तरीकों को भूल चुका है। आज हम लोग आपस में इतने बढ़ चुके हैं कि आज हम लोग अपने हक अधिकार के लिए लड़ नहीं पाते हैं। इसलिए लोग हमें समय समय के साथ मारते हैं और ये बहुत चालाकी के साथ हमारी हत्या करते हैं। इसलिए हत्याओं के दौर को रोकना होगा। अब हमारी हत्या नहीं होनी चाहिए, और हमारी हत्या क्यों होगी? ये जमीनें हमारी, ये खेत खलिहान हमारा, ये गाँव हमारा, ये सिमरी हमारा, हत्या हमारी थी। इन्होंने समय समय में मारा है। अगर हम एक एक करके नाम गिनेंगे तो कई रात कई दिन बीत जाएंगे। हम आपको साल बाय साल गिनाते हैं। 1977 सबसे पहले कंपनी, अगर सबसे पहले किसी का हत्या और कत्ल हुआ था तो टाटा कंपनी की 60 गांठ में
टाटा कंपनी का जीएम का माध्यम से सबसे पहला मर्डर अगर किसी का हुआ था तो शहीद शक्तिनाथ महतो का हुआ। लेकिन हम लोग फिर भी चुप रहते हैं। क्या हुआ, 2 दिन रोए, आंसू बहाए। उसके बाद फिर 10 साल बाद 77 के बाद 1987 का समय आता है। 87 में हमारे झारखंड के और एक बड़े लीडर की हत्या हुई। और इस बार किसकी हत्या हुई थी पता है? उस समय झारखंड के सबसे बड़े लीडर शहीद निर्मल महतो, जिनके रक्त ये राज्य बना। निर्मल को मारा गया। हम लोग फिर रोए, चिल्लाए, आंसू बहाए और फिर अपने घरों में वापस चले गए। उसके बाद 20 साल बाद और एक मर्डर होता है, और वो मर्डर किसी आम आदमी का नहीं, किसी यूनियन लीडर का नहीं, किसी ठेकेदार का नहीं, किसी मजदूर नेता का नहीं, एक सांसद का मर्डर होता है। जैसे आज पीएम सिंह है, इतना बड़ा सांसद, हमारे शहीद सुनील महतो को मारा जाता है। तो कब इन लोग नहीं मारा है बताइए ना। आप और हम डर के चूड़ी पहन के बैठे हैं, थोड़ी माफी चाहेंगे, क्योंकि इस शब्द का इसके माफी चाहेंगे, क्योंकि इसका मतलब समाज में प्रचलन बनाया गया है। लेकिन हमें लगता है आज जो माने वीरता हमारी वीरांगनाओं ने दिखाया है, उतना अगर हमारे पुरुष वर्ग, चूंकि इन्हें घर से बाहर आने की आजादी थी, अगर ये लोग दिखाते तो आज कंपनी के गेट पर हमारी माताओं बहनों को तो बैठने की जरूरत नहीं पड़ी। देखिए किस प्रकार से इन्होंने हत्या किया। 77 में शहीद शक्तिनाथ महतो साल को देखिए, 77 7 लाख में 7 आ रहा है। ठीक 10 साल बाद 87 फिर लास्ट में 7 आ रहा है। निर्मल महतो, यानी निर्मल महतो मान के चलिए गुरु जी के बराबर के लीडर थे। यानी गुरु जी अगर 3 बार मुख्यमंत्री बने तो निर्मल दा भी 1 बार मुख्यमंत्री बनने का कगार रखते थे। यानी एक मुख्यमंत्री लेवल के आदमी को मारा गया है। किसने? वही स्वर्णरेखा नदी। अरे एसीसी रहे चाहे स्वर्णरेखा परियोजना रहे, फैक्ट्री होता है, कंपनी होता है, चाहे धनबाद वाला कंपनी रहे, चाहे जमशेदपुर वाला कंपनी रहे, कंपनी का मतलब कंपनी होता है। किसको मारा 87 में? हमारे शहीद निर्मल महतो। उसके बाद फिर 7 आता है लास्ट में 2007, यानी इस पर 20 साल, 10 के बाद इस पर 20 साल। किसको मारा गया? सुनील महतो। मारने वाले कौन? फिर वही कहीं ना कहीं कंपनी का रोल होगा, क्योंकि 2007 में ये चर्चा थी कि शहीद सुनील महतो केंद्र में कोयला मंत्री बनते, क्योंकि कोयला मंत्री अगर वो बन जाते हैं तो जितना कोयला माफिया है सबको पेट में 1 नंबर करने पे मजबूर होना पड़ता। आपके पास मोबाइल है, गूगल खोल के देख लीजिए, आपके पास मोबाइल है, खाली सर्च कीजिए सुनील महतो, और उनका जो फोटो दिखेगा ना, आप दोपहर में डर जाइएगा, इतना भयानक शरीर। कहीं देखें तो गूगल कीजिएगा सुनील महतो।